तो ये खबर अपने आप में इसलिए मायने रखती है क्योंकि जरा ध्यान से देखें आप, गौर करने वाली बात यह है कि जब बीजेपी ने अभी समय ले रही है अपने मुख्यमंत्री पद को भरने के लिए, अपने नए मुख्यमंत्री को बनाने के लिए, तो इस दरमियान एक अलग सा दबाव शुरू हो गया है। एक नया सा दबाव शुरू हो गया है पार्टी के अंदर ही अंदर, और यह दबाव है नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। एक अलग ही उहापोह शुरू हो गई है। साहिल जोशी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साहिल, ये बड़ी अजीब बात है कि अगर हम बात करें कि बीजेपी शिवसेना के ऊपर दबाव बनाने के लिए इतने दिन का वक्त मांग रही है और उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है, दिवाली के बाद संदेश दे रही है कि दिवाली के बाद बनेंगे, जो भी फैसला होगा दिवाली के बाद होगा गठबंधन के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर। इस दरमियान उल्टा पार्टी के अंदर ही एक अजीब किस्म का उहापोह शुरू हो गई है, और यह है नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। ये जो समय लिया था स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, इस समय में अपने ऊपर ही उल्टी स्ट्रैटेजी लग रही है। खैर, बड़ा सवाल यह है कि अब नितिन गडकरी के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है आगे? खुद नितिन गडकरी एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार मना कर चुके हैं। आज तक से बातचीत में कम से कम 3 बार मना कर चुके हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है। बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नितिन गडकरी ने यह कहा था, जब मैं दिल्ली नहीं आना चाहता तो मुझे दिल्ली भेज दिया, अब मैं महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता हूं तो बड़े सीधे तौर पर मैं दिल्ली में ही खुश हूं। वो जो काम करना चाहते हैं उसमें ही खुश है। लेकिन सीधे चलते हैं साहिल जोशी के पास। साहिल, देखिए यहां पर एक उल्टा मामला नहीं हो गया? जो बीजेपी एक स्ट्रैटेजिक टाइम ले रही थी, दिवाली के बाद गठबंधन पर और मुख्यमंत्री के ऊपर फैसले की बात कर रही थी, उल्टा पार्टी के अंदर ये जो टाइम बाइंग ट्रिक रही, ये उल्टा पार्टी के अंदर ही एक दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, लगता है कि टाइम बाइंग ट्रिक जो थी वो इसीलिए चल रही थी क्योंकि गडकरी कुछ और सोचकर चल रहे थे, और गडकरी के जो समर्थक विधायक हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अभी कम से कम 20 से 30 विधायक गडकरी के घर पहुंचे हुए हैं, और ये सारे विदर्भ के विधायक हैं। ज़्यादातर विधायक जो है वो विदर्भ के विधायक हैं। उनका ये कहना है कि गडकरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और ये मांग सबसे पहले उठाने वाले हैं वो सुधीर मुनगंटीवार है, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, और 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो पार्टी में वरिष्ठ है और जो नई पीढ़ी के नाम जो मुख्यमंत्री पद के रेस में चल रहे थे और माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो उनसे काफी जूनियर होते हैं, और ऐसे में वो लोग जो उनके अंडर शायद काम करना नहीं चाह रहे हो, उन्होंने अचानक नितिन गडकरी का नाम उछालना शुरू कर दिया है। पहली बार बीजेपी में किसी ने किसी का नाम प्रोजेक्ट किया है कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और अभी तक इसका पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं हुआ है, ना ही दिल्ली में ना ही मुंबई में। कुल मिलाकर ये साफ देखा जा सकता है कि पहली बार ताकत प्रदर्शन हो रहा है, पहली बार ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नितिन गडकरी को ही क्यों यहां पर आना चाहिए। उसके 2-3 कारण जो लोग हैं वो कह रहे हैं, जो सोर्सेस हैं बीजेपी के अंदर जो गडकरी का नाम उछाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बीजेपी को बाहर से समर्थन एनसीपी दे रही है, शिवसेना के साथ बातचीत पूरी नहीं हुई है। ऐसे में ये अल्पमत की सरकार या किसी के समर्थन से चलने वाली सरकार अगर चलानी है तो नितिन गडकरी जैसा नेता यहां पर चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड है। कुल मिलाकर जो नेतृत्व है उनका मानना था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नया चेहरा है, नई राजनीति होगी और महाराष्ट्र को एक नई राजनीति की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि गडकरी एक ऐसे आदमी है कि जिनको अनुभव है महाराष्ट्र में काम करने का, महाराष्ट्र में अध्यक्ष रह चुके हैं, विपक्ष नेता रह चुके हैं, एक सक्सेसफुल मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में नितिन गडकरी को इस वक्त मौका मिलना चाहिए और नितिन गडकरी बनने चाहिए। हालांकि हमने देखा कि जब चुनाव के पहले हमने नितिन गडकरी से साफ साफ पूछा था तो वो बार बार ये कहते नजर आए कि मैं दिल्ली में खुश हूं और मुंबई में नहीं आना चाहता। लेकिन उसके बावजूद अगर विधायक इस तरीके की मांग उठा रहे हैं या उठाई जा रही है तो ऐसे में नितिन गडकरी क्या कहते हैं वो देखना होगा। दूसरा एक बात मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि आज अचानक नागपुर एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत किया गया। क्यों किया गया वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आकर 2 दिन बीत चुके हैं। उसके पहले यह स्वागत किया जा सकता था, लेकिन आज स्वागत हुआ। साहिल, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो उनका भव्य स्वागत किया गया, और ये तस्वीरें नागपुर एयरपोर्ट पे जो उनका स्वागत किया जाता है, ये बड़ी मजेदार बात है। मतलब बिल्डअप कुछ ऐसे किया जा रहा है, चीजों को कुछ ऐसे हवा दी जा रही है जैसे नहीं हम सब इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाओ, ऐसा कुछ लग रहा है। साहिल, ये बड़ी रोचक बात है, मतलब पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ। और मजे की बात यह है कि खुद नितिन गडकरी तैयार नहीं है, ये पीछे से लोग पीछे से लोग उनको धक्का दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको कंधे पर उठाया गया है, ऐसा लगता है कि ये एक नेता है और इनको ही प्रोजेक्ट करना, यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, इस तरीके की बात की जा रही है। दूसरी बात यह कि नितिन गडकरी ने केवल एक शब्द में जवाब दिया। पत्रकार वहां पर उपस्थित थे, बार बार पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये विजय है, ये कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं, उनके वजह। इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो आशिष, तुम्ही जी मागणी करताय त्याला विदर्भात आमदारांचा पाठिंबा आहे का? नक्कीच तो काही प्रश्न विदर्भाचा तर आमदारांचा आहेच, पण संपूर्ण महाराष्ट्रातील आमदारांचा देखील आहे। आप लोग मांग कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन नितिन गडकरी साफ खारिज करें, ऐसे में क्या रास्ता निकलने की संभावना है? ये हमारा मत है और विकास की ओर इस राज्य को ले जाना है। जो 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने सही मायने में विकास करने का काम इस राज्य को किया है, उसकी पटरी को तेज करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, वो तेजी से जो विकास की ओर। गडकरी जी जो मना कर रहे हैं उसको मनाने का क्या रास्ता है आप लोगों के पास? हम उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनाने के लिए जा रहे हैं? क्या उनको मनाने के लिए जा रहे हैं? हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अनुरोध को वो स्वीकार करके इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद का भार स्वीकार। आशिष, अशी मराठी सांगा की तुम्ही त्यांना मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई वहाँ मीटिंग नहीं है। गडकरी जी पहली बार उनका चुनाव के बाद आगमन हुआ है, हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, हम भी उस स्वागत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारा फ्लाइट लेट हो गया और इसीलिए हम सभी आमदार उनके घर को जा रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। क्या उनको सीएम बनाने के लिए मनाएंगे उनको? अभी आपने कहा मनाने जा रहे हैं, सभी लोगों की इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है कि गडकरी जी नेतृत्व करें, ये सबकी इच्छा है। ठीक कृष्ण मोबाईल सांगा पुढे यावं